हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता मीन राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मीन राशि यहाँ पर पहले मैं इस पूरे हफ्ते की थोड़ी मेजर एनर्जीज चेक करने वाली हूँ आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में, ठीक है। उसके बाद हम टैरो से, ऑरेकल से जानेंगे। टी लीफ से देखते हैं आपके लिए मेजरली ये हफ्ते में क्या आ रहा है मीन राशि। ओके, सो मीन राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते में क्या आ रहा है। ओके, सो अपने आप ही आए हैं आपके कार्ड्स। पहला कार्ड आया है हैंड शेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। ओके, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन। ओके, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कोई मेल मेंबर हैं जिनसे आप इस हफ्ते मिलेंगे। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बट ये बहुत सारे लोगों के लिए कोई स्ट्रेंजर हो सकते हैं। कोई आपकी जानकार नहीं है, ये कुछ अलग कोई कहीं और से कोई इंसान है, मतलब कि आपकी सोसाइटी से नहीं है, आपकी फैमिली या फ्रेंड से नहीं है, जो आपके सराउंडिंग में डिफरेंट कोई कोई और है ये, जो कि आपको मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनके थ्रू मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रिगार्डिंग रिलेशनशिप और रिगार्डिंग करियर। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका कोलैबोरेशन होना, या वर्क में कोई डील होना, या किसी तरीके का कोई बॉन्ड साइन होना, या इनके थ्रू आपको कोई गाइडेंस मिलना, ठीक है। दूसरा, रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो हो सकता है मैरिज के लिए आपकी एज है, तो मैरिज के लिए सोच रहे हो आप लोग, इनसे मिलना हो सकता है आपका। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप रिलेशनशिप चाह रहे हैं, तो रिलेशनशिप के लिए कोई मैन आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि केन की एनर्जी है, विच मीन्स कि थोड़ा एंगर पे ध्यान रखना है, गुस्से का थोड़ा ध्यान रखना है। इस हफ्ते में गुस्से की वजह से थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। ब्लड का भी थोड़ा, ब्लड रिलेटेड भी कुछ अगर चीज़ें हैं तो उनका ध्यान रखना है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा ना कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाओ। आपने अपने लिए कुछ भी रूल्स नहीं बना रखे, आप बिल्कुल भी, मतलब कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी जो है किसी भी टाइम सो रहे हो, किसी टाइम उठ रहे हो, थोड़ा सा अपने लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाओ आप आने वाले हफ्ते में, ठीक है। आने वाली लाइफ के लिए भी, बट अभी आने वाले हफ्ते में तो कुछ थोड़े से बनाओ अपने लिए रूल्स। ओके, थोड़ा पे अटेंशन टूवर्ड्स योर हेल्थ। हेल्थ को शायद आप बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हो। मीन राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी है यहाँ पर, इसको हम क्लैरिफाई, हाँ कोई इंसान आ रहे हैं आपकी लाइफ में, चेंजेस आ रहे हैं, विच मीन्स कि अगर आपने बिल्कुल ही ठान लिया था कि आपको अब लाइफ में कोई नहीं चाहिए, तो कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप अपनी हीलिंग की वजह से किसी इंसान से डिटैच हो रहे हो। आपको लग रहा है कि आप बहुत टाइम से किसी को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अपनी तरफ से अफेक्शन केयर दिखा रहे हो, बट सामने वाला उतना कंफर्टेबल आपके साथ फील नहीं कर रहा है, या उतना आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो और किसी इंसान से डिटैच हो जाओ। लव लाइफ से तो बिल्कुल डिटैच हो जाओ। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान एंट्री कर रहा है, जो कि आपको प्रपोज कर सकते हैं, या फिर आपके साथ जो है कनेक्ट करने के लिए थोड़ा आपको अटेंशन दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा कि अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप कुछ लोगों से डिटैच हो रहे हो। लोगों से मतलब लाइफ में कुछ लोग हैं जो शायद टॉक्सिक होते जा रहे हैं, या अब वो वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, तो अब आप उनसे दूरियां बना रहे हो। तो चेंज यहाँ पर नजर आ रहा है। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको किसके साथ बात करना अच्छा लग रहा है, आपको किसके साथ बैठना अच्छा लग रहा है, आपको किसी के साथ कौन सा काम आपको अच्छा लग रहा है, कौन सी आपको जो है चीज़ें अच्छी लग रही हैं। इस हफ्ते में आप उन पे ज़्यादा ध्यान दोगे। आपको ये नहीं रहेगा कि अरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, अरे फैमिली क्या कहेगी, आप उधर की तरफ ध्यान नहीं दोगे। आपको लगेगा मुझे जैसे हील होना है मैं वैसे ही हील होऊंगा। तो हो सकता है थोड़ा स्पेस भी क्रिएट करो दूसरों से, मतलब डिस्टेंस क्रिएट करो थोड़ा सा, ठीक है। आने वाला हफ्ता मीन राशि क्या लेकर आ रहा है आपकी तरफ। आने वाला हफ्ता मीन राशि क्या लेकर आ रहा है। कुछ चेंज ज़रूर आ रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में। कोर्टशिप,
अगर यहाँ पर आप चाह रहे थे किसी इंसान से दूर होना, फॉर श्योर दूर हो सकते हो आप, ये हफ्ते में फाइनल कोई डिसीजन हो सकता है। बट अगर आप नहीं चाह रहे हो दूर होना, तो यहाँ पर अभी चीज़ें जो है थोड़ा सा चेंज के मोड पर है, विच मीन्स कि हो सकता है उनका मन बदल जाए, वो आपके साथ रहना चाहें, वो चीज़ें ठीक करना चाहें। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैरिज की एनर्जी है, ये हैंडशेक की एनर्जी यही बता रही है कि दो लोग मिल रहे हैं, वो गाना है ना, दो दिल मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, विच मीन्स कि एंगेजमेंट, मैरिज, घर में बात होना, या फिर आप लोगों का कमिटमेंट में आना, अगर कमिटेड ऑलरेडी हो तो फैमिली को इन्वॉल्व करना, कुछ ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है आपके लिए। आपको लगे कि अरे यार ये एकदम से किस तरफ चली गया ट्रैक, तो ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, देखते हैं पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है आने वाले हफ्ते में। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आने वाले हफ्ते में। द स्टार कार्ड, फॉर श्योर दे ऑल्सो वॉन्ट हीलिंग, ये भी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, होपफुल हैं, क्लैरिटी हो सकता है आपको देना चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि डिपेंडेंसी फील कर रहे हैं। ओके, तो द टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ अगर देखा जाए तो पर्सन बहुत हद तक ना बहुत बर्डनसम हो रहे हैं, इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं इनके ऊपर, जिसकी वजह से हो सकता है ये प्रेशराइज होकर जो है आपसे अभी अलग हैं, दूर हैं। बट ये बहुत चीज़ें छुपाए बैठे थे, अब हो सकता है ये एक्सप्रेस करें अपनी बात आपके सामने। और कुछ लोगों के लिए जो मैंने कहा कि आप अलग हो रहे हो, बिल्कुल ही आप सेपरेशन में जाना चाहते हो, तो हो सकता है कि यहाँ पर अब आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो जाओ। ठीक है, नाउ वी हैव द एक्शन। आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है इस हफ्ते में। बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर नजर आ रही हैं मीन राशि पे। यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एक क्लियर डिसीजन यहाँ आता हुआ नजर आ रहा है, कम्युनिकेशन भी होता हुआ नजर आ रहा है। और ये कम्युनिकेशन हो सकता है इसलिए भी है कि ये पर्सन जो है कुछ क्लैरिटी इन्हें आ रही है रिगार्डिंग दैट ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। बट हाँ, इस हफ्ते बात हो सकती है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स, मीन राशि सिंगल्स। हर्मिट मोड, मैंने क्या कहा था आपको कि हो सकता है आप बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको पूरा पूरा ध्यान अपने ऊपर रखना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है, आपको अकेले रहना है, आपको लोगों को एंटरटेन नहीं करना है। तो ये हफ्ता आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप किसी को एंटरटेन नहीं करना चाह रहे हो। बट जो लोग मैरिज के लिए ढूंढ रहे हैं रिश्ता, जो लोग रिलेशनशिप चाहते हैं, जो लोग अकेला, अब आपको लग रहा है अब अकेले नहीं रहना, उनके लिए ये 9 नंबर की एनर्जी है, विच मीन्स की एंडिंग है। इस हफ्ते नहीं तो हफ्ते के एंडिंग और अगले हफ्ते की शुरुआत में कोई इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर जाएंगे, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए करियर कैसा है मीन राशि आने वाले हफ्ते में, करियर वाइज ऊर्जा कैसी है। टू ऑफ कप्स की ऊर्जा है। टू ऑफ कप्स यहाँ बताता है करियर वाइज बॉन्ड साइन हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है। यहाँ पर भी ये मैंने अभी कहा भी था, करियर में भी हो सकता है कोई जॉब, कोई अपॉर्चुनिटी आप चाह रहे हो, सामने से अपॉर्चुनिटी आए। कुछ आप हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है, आपकी जॉब लग रही है, या किसी तरीके का आप जो है बिजनेस डील चाह रहे थे वो हो रहा है, आप कोई ना कोई सपोर्ट चाह रहे थे, आप कोई हेल्प चाह रहे थे, आप कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि भाई मेरे इस शो को कोई ऑर्गेनाइज कर दे, कुछ मतलब मनी वाइज कोई आपको हेल्प कर दे, तो वो एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। मिड ऑफ द वीक में यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल कह रहा है आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, कोई नया कोर्स शुरू कर रहे हो अपने लिए, या फिर कोई नया काम शुरू कर रहे हो, अपने ही काम में कुछ नयापन लेकर आ रहे हो। पेज ऑफ कॉइन ये भी कहता है कि आप अपनी हो सकता है फैमिली के ही बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो, या फैमिली के बिजनेस को किसी तरीके से आगे बढ़ाने के बारे में आप नए आइडियाज दे रहे हो। ठीक है, बट बहुत ही ज्यादा ये जो एनर्जी है ना, ये ऐसी है कि रूटेड एनर्जी है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आज कुछ सोचा और कल उसको भूल गए, नहीं, आप जिस चीज पे काम करोगे फिर बहुत मेहनत करोगे, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। पेज ऑफ कॉइन्स यहाँ पर ये बताता है कि लर्निंग का समय है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कुछ हेल्प भी ले रहे हो और उसमें चीजें सीख भी रहे हो। देन लास्ट में यहाँ पर है एट ऑफ स्वॉर्ड, जो कि यहाँ पर बात आई भी है कि हेल्थ का ध्यान रखना है। आप ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हो। गलत मत सोचो, अच्छा सोचो। आप हेल्पलेस होपलेस फील कर सकते हो, बट मैं फिर भी बोलूंगी कि यहाँ पर ना ये अंत है। 8 स्वॉर्ड आ गई है, मतलब 9 और 10, तो मतलब जो चीज़ के लिए डर रहे हो ना वो बहुत जल्दी खत्म भी होने वाला है, और बहुत जल्दी उस ऑक्यूपाइड भी हो सकते हो। मान लो बहुत कोई इवेंट आ गया, कोई नया इवेंट आ गया, कोई नया प्रोजेक्ट मिल गया, कोई नया बिजनेस डील हो गया, अब उसको काम तो करके देना है ना, तो वो काम में आप बहुत प्रेशराइज फील कर रहे हो, बट वो काम हो जाएगा और उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर मैं बोलूँगी स्ट्रेस मत लो और बहुत ज़्यादा स्टक फील मत करो, अपने आप को जितना हो सके ईजी बीजी चलो इस हफ्ते में। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड फॉर योर फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं मीन राशि।
फाइनेंसिस डेथ की एनर्जी है, डेथ ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंज की बात कर रहा है, और हम ऑलरेडी चेंज की बात कर चुके हैं। ये एट ऑफ पेंटिकल, आपके जो मेहनत है उसका रिजल्ट ज़ाया नहीं जाएगा। आपने जो सेविंग करी है, आपने जो मेहनत करी है, उसका रिजल्ट आएगा। एट ऑफ कॉइंस ये भी बता रहा है कि यहाँ पर इस हफ्ते में कहीं ना कहीं कुछ पैसा कहीं छुपा हुआ था, कहीं मतलब छुपा नहीं, मतलब कहीं रख कर भूल गए थे, वो मिल सकता है। या फिर कोई इन्वेस्टमेंट की थी, उसको भूल गए थे, वो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। आपको किसी तरीके का पुराना कोई कहीं काम किया था, आपको पैसा ही याद नहीं कि उससे पैसा लेना, वो पैसा आपके पास आ जाए। कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके लिए हो सकता है, ठीक है। और आप अपनी अपने बैंक अकाउंट पर भी थोड़ा ध्यान दो, और अपनी सेविंग्स पर, अपने पर्स पर भी थोड़ा ध्यान दो इस हफ्ते। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है मीन राशि? हेल्थ वाइज थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल कहता है कि सही डॉक्टर, सही मेडिकल आपको हेल्प, सही गाइड का, सही मेंटोर, सही हीलर आपको मिल रहे हैं। आपकी जो मान लो मेडिसिन चल रही थी, तो वो अब आपको ज़्यादा नहीं खानी पड़ेगी, कम में भी काम चल जाएगा आपका। थ्री ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आप प्लान कर रहे हैं अपने लिए कुछ डाइट वगैरह, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। आप किसी कंसल्टेशन की या किसी तरीके की किसी डॉक्टर की हेल्प ले रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है। और हेल्प सपोर्ट दिख रहा है। देन वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स, मीन राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है? स्टूडेंट्स फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो, मुझे लग रहा है घर से बाहर कहीं पढ़ने आए हो और आपको लग रहा है कि हाँ तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि अब आपको ना ऐसा लग रहा है कि मुझे अर्निंग स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे मान लो आप अपने पेरेंट्स से अलग कहीं किसी और कंट्री में हो, या किसी और सिटी में हो, किसी और स्टेट में हो, तो आपको लगता है कि साइड बाय साइड यार मुझे अर्निंग भी स्टार्ट करनी चाहिए, तो आप पैसा कमाना चाह रहे हो। दूसरा, आपने जो मेहनत करी है उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आपने डे नाइट पढ़ के जो है कोई कोर्स किया, कोई जो है आपने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा, और आपको कहीं एडमिशन चाहिए था, वो एडमिशन मिल गया। कहीं पर आपको कोई इंटरव्यू क्रैक करना था, वो इंटरव्यू क्रैक हुआ। अगर कॉलेज में कोई प्लेसमेंट के लिए आए तो वो प्लेसमेंट आपको मिल गई। कुछ ऐसा यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है, बट फ्री फील कर रहे हो, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाइडेंस चेक करते हैं। मीन राशि गाइडेंस क्या है आने वाले हफ्ते में? फ्रीडम, मैंने अभी फ्री की ही बात करी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप फ्री हो, आप सेफ हो, और आपने जितना काम किया उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेफ फील करोगे। बट ये एनर्जी भी कह रही है आपको कि थोड़ा फ्री हो जाओ। इतना भी ज़्यादा अपने ऊपर डाउट करने की जरूरत नहीं है, इतना भी अपने आप को स्टक रखने की जरूरत नहीं है, इतना भी बर्डन सम होने की जरूरत नहीं है कि सारा कुछ मैं ही कर दूँ। अपने काम को बांटो, कोई बात नहीं, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।